ड्रग केस में फंसी रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट पहले एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 37 पर गौर कर रहा है, क्योंकि वो भी एक बड़ा आधार था जिसके आधार पर निचली अदालतों से जमानत नहीं मिली थी। धारा 37 कहती है कि अगर जांच एजेंसी इस धारा के तहत किसी को जमानत ना देने की मांग करती है तो निचली अदालतों को जांच एजेंसी उसकी बातों को और ज्यादा गंभीरता से लेती है जब तक इस बात को लेकर संतुष्ट नहीं हो जाती कि आरोपी के ऊपर लगाए गए आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है, तब तक जमानत नहीं दी जाती है। बासित परिहार के वकील अदालत में अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं और पहली याचिका बासित की ही है। रिया की 4 और शोविक की 5 है, लेकिन सभी मामलों की सुनवाई एक साथ ही होगी। एक के बाद एक वकील दलील पेश करेंगे। ऐसे सभी धाराओं में जहां पर सजा 1 साल तक की होती है, उन मामलों को बेलेबल ऑफेंस की श्रेणी में रखा जाता है। बासित परिहार का मामला भी उसी श्रेणी का है। रिया के वकील ने भी अपनी दलीलें पेश करनी शुरू की है और कहा कि अगर बरामदगी छोटी है तो ऐसे मामले में जमानत दी जानी चाहिए। रिया के वकील ने कहा कि किसी भी मामले में सजा और धारा इस आधार पर तय होनी चाहिए कि आरोपी के खिलाफ क्या सबूत मिले हैं, और एनडीपीएस एक्ट में तो ड्रग की क्वांटिटी का काफी महत्वपूर्ण जिक्र किया गया। रिया के वकील का कहना है कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 उन्हीं मामलों में महत्वपूर्ण होती है जो वाकई में बहुत ज्यादा गंभीर हो, जहां पर बड़ी मात्रा में ड्रग की बरामदगी हुई हो, लेकिन ये मामला उनमें से नहीं है। इस सब के बीच कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर धारा 37 नहीं लगती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी धाराओं में कोई गिरफ्तारी जमानती हो जाती है और उनमें जमानत दी जा सकती है। एनसीबी के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा है कि एनडीपीएस एक्ट के अधिकतर मामलों में जमानत बिना पुख्ता आधार के नहीं दी जानी चाहिए। एनसीबी के वकील ने कहा कि जिस तरीके की दलीलें धारा 37 को लेकर रिया के वकील ने दी है, ये ठीक नहीं है। एनसीबी के वकील ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के तहत हुए सभी अपराध गैर जमानती हैं। एनसीबी के वकील ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान सीआरपीसी के प्रावधानों से अलग है, लिहाजा उनको अलग ही देखा जाना चाहिए। इस बीच मिरांडा के वकील ने कहा कि रिया के वकील जो दलील दे रहे हैं उनकी भी वही दलीलें हैं। हत्या के मामले में सिर्फ एक परिवार पर उसका असर पड़ता है, लेकिन ड्रग के मामले में पूरा समाज बर्बाद होता है। सबके बीच कोर्ट में टिप्पणी करते हुए कहा कि पहले तो यही महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर धारा 37 के तहत ये अपराध आता है तो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के मुताबिक तो वो वैसे ही गैर जमानती हो जाता है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने अलग अलग आरोपियों के वकील से कहा है कि आपकी जो अपनी दलीलें हैं वो कोर्ट के सामने रख सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोर्ट इस मामले से जो बड़े पहलू हैं उन पर ही ध्यान केंद्रित कर रही थी। और बासित परिहार के वकील कोर्ट के सामने अपनी दलीलें पेश करते हुए बोले कि इस मामले में बासित की गिरफ्तारी कैसे हुई और उसके ऊपर जो धाराएं लगाई गई है वो कैसे नहीं बनती। यानी पिछले 1 घंटे की सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने सिर्फ एनडीपीएस एक्ट और उससे जुड़े हुए बड़े और महत्वपूर्ण पहलुओं पर ही चर्चा हुई है। बासित के वकील ने दलील देते हुए कहा कि इन 5 आरोपियों में किसी के पास कोई बरामदगी नहीं हुई है और सभी के लोगों के बयान में एक चीज समान है कि वो ड्रग सुशांत सिंह राजपूत के लिए आता था। बासित के वकील ने दलील देते हुए कहा कि इस मामले में जो गिरफ्तारियां हुई है वो एक आरोपी के बयान पर आधारित और दूसरे आरोपी की हुई है, लेकिन कोई बड़ी बरामदगी अधिकतर लोगों के पास से नहीं हुई है। इस दलील पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सवाल पूछा, तो आप ये कह रहे हैं कि ये पूरी एक चेन है? जिस पर वकील ने दलील देते हुए कहा कि आरोप ये है कि ये पूरी चेन सुशांत सिंह राजपूत पर जाकर खत्म होती है। बासित के वकील ने कहा कि केशवानी के पास जो ड्रग्स की बरामदगी हुई है, क्या उसको सुशांत को ड्रग्स सप्लाई करने के मामले से जोड़ा जा सकता है? एनडीपीएस एक्ट में मात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है और यहाँ पर जांच एजेंसी मात्रा को लेकर कोई बात ही नहीं कर रही है। बासित के वकील का कहना है कि इस मामले में किसी भी आरोपी के निशानदेही पर कोई ड्रग की बरामदगी नहीं हुई है, तो ऐसे में इनको जमानत देने
से कैसे विरोध किया जा सकता है? हर साल देश में गुटखा और सिगरेट का सेवन करने वाले लोगों की मौतों की संख्या ड्रग का सेवन करने वाले लोगों की मौत से कहीं ज्यादा होती है। एनसीबी ने इस मामले में बड़ी बड़ी धाराएं तो जरूर लगा दी, लेकिन ऐसा कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया कि आरोपी किसी बड़े ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा है, क्योंकि इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों में से 19 आरोपी तो छात्र हैं। अगर एक बार एनसीबी के आरोपों को सही मान भी लिया जाए तो ये मामला ड्रग का सेवन का ही बनता है, कहीं से ड्रग सिंडिकेट का नहीं बनता। रिया के वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि कैसे एनसीबी के पास मामला पहुंचा। ईडी ने एनसीबी को बताया और उसके बाद एनसीबी ने जांच शुरू किया और इसी जांच में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई और रिया को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल लंच ब्रेक हो गया है और दोपहर 3 बजे से सुनवाई फिर से जारी होगी। नेक्स्ट लाइव की रिपोर्ट के साथ मैं हूं कनिष्का शर्मा।